आप अपना नाम बताएं और सारी घटनाक्रम के बारे में बताएं। फोन साइलेंट करो भाई, फोन तो साइलेंट कर लो यार। जी, मेरा नाम पूनम है, मैं दिल्ली से हूँ। क्या मामला हुआ था, क्या घटनाक्रम था जिस बारे में आज आप कैसे जुड़ी हैं इससे? थोड़ा सा क्लियर करिए, इस केस से कैसे जुड़ी? जी बिल्कुल, जैसा आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, पढ़ी होगी, मैंने भी कल पढ़ी थी। उसमें जो मैं विटनेस हूँ, वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि मेरे सामने कुछ हुआ ही नहीं था। कहने का मतलब कि आप उस रूम वहाँ पे थी, मौजूद थी आप वहाँ पे? हाँ जी, मैं थी वहाँ पे। पहले आप खुद बता दीजिए क्या हुआ था। आप बताइएगा। उस एफआईआर में लिखा हुआ है कि आप और आपके साथ जो आपकी सहेली है वो घूमने गए, जो भी घटनाक्रम तो बताइए, क्या था, कैसे गए, कहाँ गए, कौन मिला, क्या हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। हम गए थे, 3 तारीख थी, 7 जुलाई 2023। मैं थी, मेरी फ्रेंड थी, और मैं उस टाइम मतलब फ्री थी थोड़ा सा काम से, तो उन्होंने कहा कि चलो घूमने चलते हैं, मेरी दोस्त ने। तो वो गई थी और साथ में उनके बॉस थे, तो हम कसौली गए थे घूमने के लिए नॉर्मली। और जिस दिन हम पहुंचे उस दिन हम घूमे फिरे थोड़ा बहुत, और फिर जिनका नाम उसमें लिखा गया है रॉकी मित्तल, वो हमें नॉर्मली मिले थे वहां पे, क्योंकि वो सिंगर थे, उनके भी काफी सॉन्ग्स वगैरह हैं यूट्यूब पे, देशभक्ति के वो गाने गाते हैं, भजन वगैरह। तो वहां पे हमारी उनसे थोड़ी सी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। उसके बाद में हमें नहीं पता, उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं थी, कुछ नहीं था। और फिर मैं, मेरी दोस्त और उनके बॉस, हम एक ही साथ एक ही रूम में थे। और हम उसके बाद में थोड़ी देर हमने बातचीत करी और देन हम सो गए खाना वगैरह खा के। उसके बाद में हम अर्ली मॉर्निंग वहां से निकल गए थे। कुछ नहीं था सर, सब कुछ नॉर्मल था वहां पे, कुछ भी नहीं था। उसके बाद में मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजी रहती हूँ, मैं खुद जॉब करती हूँ। और सडनली मतलब मेरे पास ये सब चीजें आई कि मतलब उन्होंने कोई एक एफआईआर करी है कि जिसमें उसका रेप हुआ है। और कल जब मैंने ये सब चीजें सुनी है, क्योंकि कल ये सब फेसबुक वगैरह पे और दैनिक जागरण पे चीजें आने लगी थी, फिर मैं ये सब चीजें सुन के आई हूँ, यहाँ पे कसौली में आई हूँ कि मतलब ये जो भी चीजें फैलाई जा रही हैं ये सब बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जिस रूम में मैं हूँ वहां तो कुछ हुआ ही नहीं था। और एक नाम और उसमें जुड़ा हुआ है, जो कि मोहन जी का एक नाम जुड़ा हुआ है, मोहन बड़ोली, जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, मैं कभी मिली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जानती नहीं हूँ। और जब इन लोगों ने पूरी एफआईआर कर ली है मेरी दोस्त ने, और उसमें इन्होंने मेरे को विटनेस के तौर पे मेरा नाम दिया, तो मैंने साफ मना किया, क्योंकि इनका कुछ था इशू। इन्होंने कहा कि इन्हें पैसे मिलेंगे, और एक जो उनके बॉस थे उनको टिकट मिलेगी चेयरमैनशिप की, जिससे मेरा कुछ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। मेरा जो नाम इन्वॉल्व किया था वो सब झूठ है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाया था, विटनेस के तौर पे आपका नाम लिखा था। सर मुझे बहुत बार बुलाया था उन्होंने, लेकिन जब कुछ है ही नहीं कुछ चीजें, तो मैं क्यों आती कसौली? मैंने साफ मना किया कि मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि जब सर एक छोटी सी बात आप खुद सोचिए, इतना बड़ा होटल है, वहां पे अगर किसी लड़की के साथ रेप होगा, लड़की चिल्लाएगी नहीं? आसपास के लोगों को पता नहीं चलेगा? 11:30-12 बजे आई थिंक सो कि सब सो जाते होंगे होटल के अंदर, सर्विस चलती रहती है। कॉमन सेंस की बात है सर, कि कहीं न कहीं से कुछ भी किसी ने बोला और उठा के ना मीडिया वालों ने, चलो जी ठीक है। आप खुद सोचो सर, एक छोटी सी बात है, और मैं भी थी उस रूम में, तो कैसे हो सकता है ये सब कुछ? ये चेयरमैन ने किसको देने की बात हो रही थी, टिकट टुकट किसकी बात थी? जो मेरी फ्रेंड थे उनके बॉस थे, उनका होगा कोई आपस की चीजें, क्योंकि जो वो लड़की है। कौन था अंदर, क्या था बॉस? पॉलिटिकल फर्म का बॉस था, कौन था बॉस? हाँ उन्हीं के थे, जो मेरी फ्रेंड थे उनके बॉस थे वो। हाँ जी, हाँ क्या नाम था उनका? अमित। आप कहाँ जॉब करते हैं? बॉस क्या वहीं से थे, और वो आपकी फ्रेंड कहाँ जॉब करती है? सर देखिए मेरा अलग है, मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, इवेंट्स वगैरह मैं करती हूँ, ठीक है। तो मेरा उनसे कोई दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। नॉर्मली जैसे मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, तो मेरी वहीं पे मुलाकात हुई थी प्रिया से, तो इस जरिए हम नॉर्मल फ्रेंड्स बन चुके थे। मोहनलाल बड़ोली जी मौजूद थे वहाँ पे? मोहनलाल जी मौजूद थे वहाँ?
आप ये हाँ जी। बताइए कि उस दिन 7 जुलाई 2023 को आप उस होटल में उनके साथ थे, उसमें ये लिखा है FIR में कि आपने और आपकी सहेली ने आपको ड्रिंक करवाई गई, नहीं। बिठाया गया, ये सब झूठ है। सर ये सब जब मैंने खुद पढ़ा है ना तो मुझे खुद हैरानगी हुई है। पुलिस ने आपकी स्टेटमेंट नहीं ली थी जब इस मामले में आपको बुलाया? सर पुलिस ने मुझे बहुत बार बुलाया था, लेकिन मैं क्यों आऊँ जब मैं इसमें इन्वॉल्व भी नहीं थी। आप मैम रॉकी मित्तल का आपने जिक्र किया, आप जानती थी उनको, क्या इंटरेक्शन हुआ? सड़क पे मिले, होटल में मिले, कहाँ मिले? मतलब चल रहे थे, आपने पहचान लिया रॉकी मित्तल है तो आप लोग चले गए बात करने के लिए? आपने खुद कहा कि बहुत पॉपुलर है, आपने क्या क्या था और एक और बात बताइए, क्या मोहनलाल बड़ोली भी साथ थे जब वॉक कर रहे थे कहीं साथ में थे, कहीं जहाँ में? मोहन भडोली का तो मैंने सिर्फ नाम सुना, उसके बाद में जब कल ये सब चीजें हुई हैं न्यूज वगैरह में, जब वो फेसबुक वगैरह मैंने देखा है, आर्टिकल्स वगैरह चीजें मैंने देखी है, तब मैंने उनको देखा पहली बार। उस दिन होटल में नहीं देखा आपने उनको? नहीं सर। और रही बात जो आपने पूछा है कि रॉकी जी का पूछा है आपने, ठीक है, तो वो ये था कि हाँ हमने उनको यूट्यूब पे उनके सॉन्ग्स वगैरह देखे थे, तो नॉर्मली हम लॉबी में घूम रहे थे तो वहां पे हमें मिले थे ये, तो नॉर्मल हमारी बातचीत होती है कि हाँ ये सिंगर है। एक होता है सर, अगर कोई सेलिब्रिटी दिखता है हमें कितनी देर तक तो बातचीत हुई आपकी? थोड़ी देर हुई थी सर, मुश्किल से 15-20 मिनट बस। बस इसमें शुरुआत की थी। नॉर्मली कि हाँ मतलब कि हाँ ही इज अ रॉकी मित्तल और ये सिंगर है, तो हमने थोड़ी सी बातचीत की थी, उसके बाद में कुछ नहीं। ये क्या बातचीत रही, मतलब आप फोटो खिंचवाने के लिए गए या सर ऑफर में आपने अप्रोच किया था मैडम, या आपके फ्रेंड ने या उसके बॉस ने? नहीं, उनकी मतलब मेरी फ्रेंड ने ही कहा था कि मतलब ये सिंगर है, तो हमने थोड़ी सी उनसे बात की कि ठीक है, ये यूट्यूब पे इनके सॉन्ग्स वगैरह आते हैं। रॉकी मित्तल जी का तो कहना है मोहनलाल बड़ोली जी मेरे साथ मौजूद थे वहाँ पे कहाँ पे? मैं होटल में। पर मैं नहीं जानती उनको, मैंने देखा ही नहीं है आप कभी। जो आपकी फ्रेंड थी उसके साथ फ्रेंडशिप कितने समय से किया? मेरी 223 के स्टार्टिंग में ही थी। अच्छा, उसके 4-5 महीने बाद ही आप? हाँ, और उसके बाद में फिर जब केस हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि अगर सडनली नॉर्मल सी बात है, अगर आप जाते हैं कहीं पे घूमने फिरने तो वो भी साल से महीने में एक बार जाते हैं। मेरा काम अलग है, मैं शूट्स में बिजी रहती हूँ, इवेंट्स में बिजी रहती हूँ, और वो भी अपना बिजी रहती है। हाँ, जब ये सब चीजें हुई उसके कुछ दिन पहले थोड़ी सी बात हुई थी, नॉर्मल हेलो हाय, और मुझे नहीं पता था कि फिर सडनली ये सब चीजें होगी। वो आपकी फ्रेंड किस पार्टी से बिलोंग करती है, मतलब ऐसे पॉलिटिशियन के मामले में कुछ? नहीं सर, ये पॉलिटिक्स से मेरा कोई मतलब नहीं है। आपका नहीं, आपकी फ्रेंड नहीं सर, आपको पता हो कि उनके बॉस का या कनेक्शन किसी पार्टी? नहीं सर, पॉलिटिक्स से सर मुझे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सर सिर्फ नाम ही था जो उसमें इंक्लूड था। मैं बस ये चाहती हूँ कि आज आपको डिस्टोर्स करने के लिए किसने कहा, कोई दबाव था आप पे? कोई दबाव नहीं था सर, मैं अच्छी खासी लड़की खड़ी हूँ आपके सामने, जो सच है वो सच है आपके सामने, ठीक है। और मैं खुद एक लड़की हूँ, अगर कोई लड़की भी गलत करती है तो मैं खुद कहती हूँ आप उसको मत छोड़ो यार, कोई भी चीज हो इन्वेस्टिगेशन करो भाई। एक लड़की रेप होगा, मारी तोड़ी जाएगी, लोग सुनेगी नहीं क्या? छोटी सी बात है। अपना नाम बताएं और सारे घटनाक्रम के बारे में बताएं। जी मेरा नाम लेकिन जब कुछ है ही नहीं कोई चीजें, तो मैं क्यों आती कसौली? आप गए नहीं कभी भी अपना एड्रेस पे? मैं बिल्कुल, मैंने साफ मना किया कि मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि जब सर एक छोटी सी बात आप खुद सोचिए, इतना बड़ा होटल है, वहां पे अगर किसी लड़की के साथ रेप होगा, लड़की चिल्लाएगी नहीं, आसपास के लोगों को पता नहीं चलेगा? 11:30-12 बजे आई थिंक सो कि सब सो जाते होंगे होटल के अंदर, सर्विस चलती रहती है। कॉमन सेंस की बात है सर, कि कहीं ना कहीं से कुछ भी किसी ने बोला और उठा के ना मीडिया वालों ने, चलो जी ठीक है। आप खुद सोचो सर, एक छोटी सी बात है, और मैं भी थी उस रूम में, तो कैसे हो सकता है ये सब कुछ? ये चेयरमैन किसको देने की बात हो रही थी, टिकट किसकी बात थी? जो मेरे फ्रेंड थे उनके बॉस थे, उनका होगा कोई आपस की चीजें, क्योंकि जो वो बॉस लड़की, कौन था उधर, क्या था बॉस? पॉलिटिकल था उनके दफ्तर का बॉस था, कौन था बॉस? हाँ उन्हीं के थे, जो मेरी फ्रेंड थी उनके ऑफिस बॉस का? थे वो। हाँ जी हाँ। क्या नाम था उनका? अमित। आप कहाँ जॉब करते हैं? वो बॉस क्या वहीं से थे, और वो आपकी फ्रेंड कहाँ जॉब करती है? सर देखिए, मेरा अलग है, मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, इवेंट्स वगैरह मैं करती हूँ, ठीक है, तो मेरा उसे कोई दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। नॉर्मली जैसे मैं शूट्स वगैरह करती हूँ तो मेरी वहीं पे मुलाकात हुई थी प्रिया से, तो इस जरिए हम नॉर्मल फ्रेंड्स बन चुके। मोहनलाल बड़ोली जी मौजूद थे वहाँ पे, मोहनलाल जी मौजूद थे वहाँ। आप ये बताइए कि उस दिन 7 जुलाई 2023 को आप उस होटल में उनके साथ थे, उसमें ये लिखा है FIR में कि आपने और आपकी सहेली ने आपको ड्रिंक करवाई गई जबरदस्ती, सर, मैं करती आपको साइड में बिठाया गया, ये सब झूठ सर है? ये सब जब मैंने खुद पढ़ा है ना तो मुझे खुद हैरानगी हुई है।
पुलिस ने आप स्टेटमेंट नहीं ली थी जब इस मामले में आपको बुलाया? सर पुलिस ने मुझे बहुत बार बुलाया था, लेकिन मैं क्यों आऊँ जब मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थी। आप मैम रॉकी मित्तल का आपने जिक्र किया, आप जानती थी उनको, क्या इंटरेक्शन हुआ? सड़क पे मिले, होटल में मिले, कहाँ मिले? मतलब चल रहे थे, आपने पहचान लिया रॉकी मित्तल है तो आप लोग चले गए बात करने के लिए? अब मतलब वो कि बहुत पॉपुलर है, वो वाकया क्या था और एग्जैक्टली? एक और बात बताइए, क्या आप मोहनलाल बडोली के साथ थे जब ये सारी वॉक कर बात रहे थे कहीं साथ में थे कहीं जहाँ मिला? मोहन बडोली का तो मैंने सिर्फ नाम सुना, उसके बाद में जब कल ये सब चीजें हुई हैं न्यूज वगैरह में, जब वो फेसबुक वगैरह मैंने देखा है, आर्टिकल्स वगैरह चीजें मैंने देखी हैं, तब मैंने उनको देखा पहली बार। उस दिन होटल में नहीं देखा आपने उनको? नहीं सर, और रही बात जो आपने पूछा है कि रॉकी जी का पूछा है आपने, ठीक है, तो वो ये था कि हाँ हमने उनको यूट्यूब पे उनके सॉन्ग्स वगैरह देखे थे, तो नॉर्मली हम लॉबी में घूम रहे थे, तो वहाँ पे हमें मिले थे कि हाँ ये सिंगर है। एक होता है सर, कोई सेलिब्रिटी दिखता है हमें। कितनी देर तक बातचीत हुई आपसे? थोड़ी देर हुई थी सर, मुश्किल से 15-20 मिनट बस। बस किसने शुरुआत की थी बात? नॉर्मली कि हाँ मतलब कि हाँ इज रॉकी मित्तल और ये सिंगर है, तो हमने थोड़ी सी बातचीत की थी, उसके बाद में कुछ नहीं। क्या बातचीत रही? मतलब आप फोटो खिंचवाने के लिए गए या क्या बातचीत किया? आपको ऑफर भी आपने अप्रोच किया था मैडम, या आपकी फ्रेंड ने या उसके बॉस ने? नहीं, उनकी मतलब मेरी फ्रेंड ने कहा था कि मतलब ये सिंगर है, तो हमने थोड़ी सी उनसे बात की कि ठीक है, ये यूट्यूब पे इनके सॉन्ग्स वगैरह आते हैं। रॉकी मित्तल जी का तो कहना है मोहनलाल बडोली जी मेरे साथ मौजूद थे वहाँ पे मैं होटल में। पर मैं नहीं जानती हूँ, मैंने देखा ही आप नहीं। जो आपकी फ्रेंड थी उसके साथ फ्रेंडशिप कितने समय से थी आपकी? किस तरह? मेरी 23 के स्टार्टिंग में ही थी। अच्छा, यानी उसके 4-5 महीने बाद ही आप घूमने गए? हाँ, और उसके बाद में फिर जब केस हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि अगर सडनली किसी का कुछ गलत होता है तो हम तुरंत ही एफआईआर करवाते हैं, नॉर्मल सी बात है, कंप्लेंट हम पहले ही करवाते हैं। आपने अपनी सहेली को तो पूछा कि क्यों कराया, क्या कहा उसने? सर मैंने उसको एक छोटी सी बात कही थी कि अगर किसी की लड़की के साथ रेप होता है ना, तो जरा उससे पूछो उसके घर वालों की बेइज्जती कितनी होती है। इनफैक्ट मुझे ये चीज बोलते हुए बहुत बेकार लग रहा है कि वो मेरी दोस्त है, मैंने उसको कभी दोस्त माना। एक कम्युनिकेशन का जमाना आजकल, तो बहुत ज्यादा तकनीक है। आपका नाम डाल दिया विटनेस में, पुलिस ने आपको बुलाया, आपने नहीं लिया ऐसा, चलो मान लिया। आपके फ्रेंड से आपने पूछा फोन से, मैसेज से कि भाई मेरा नाम क्यों घसीट रही है इस चीज मैंने में, पूछा कहीं था, है? उसका भी जवाब देती हूँ मैं आपको। जब इन लोगों ने एफआईआर करी और मुझे कहा कि हमने तुम्हारा नाम दिया विटनेस में, मैंने कहा कि तुमने मुझसे पूछा? मैंने कहा, मैंने साफ मना किया। मेरे घर पे आके उसने बहुत ज़्यादा रोना पीटना किया था कि मेरी बच्ची है 5 साल की, और अगर अब मैंने कहा जब तुमने जो चीजें करी थी, जब तुम पूरे दिन जब तुम थाने में बैठी थी, तुमने मुझसे नहीं पूछा था ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं खड़ी नहीं हूँ, तो उसने कहा मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ठीक है, मेरे ऊपर उल्टा एलिगेंस लगेंगे 420। तो आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए किसने कहा? आपको कोई दबाव था कि वो प्रेस कोई कॉन्फ्रेंस दबाव नहीं था सर, मैं अच्छी खासी लड़की खड़ी हूँ आपके सामने, जो सच है वो सच है आपके सामने, ठीक है, और मैं खुद एक लड़की हूँ। अगर कोई लड़की पे गलत करती है तो मैं खुद कहती हूँ आप उसको मत छोड़ो यार, कोई भी चीज हो इन्वेस्टिगेशन करो भाई। एक लड़की रेप होगा, मारी तोड़ी जाएगी, लोग सुनेंगे नहीं क्या? छोटी सी बात है। अपना नाम बताएं और सारी घटनाक्रम के बारे में बताएं। फोन साइलेंट करो भाई, फोन तो साइलेंट कर लो यार। बोलना आप थोड़ा तेज। जी मेरा नाम पूनम है, मैं दिल्ली से हूँ। क्या मामला हुआ था, क्या घटनाक्रम था जिस बारे में आप कैसे जुड़ी हैं इससे? थोड़ा सा क्लियर करो, इस केस से कैसे जुड़ी? जी बिल्कुल, जैसा आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, पढ़ी होगी, मैंने भी कल पढ़ी थी, उसमें जो मैं विटनेस हूँ वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि मेरे सामने कुछ हुआ ही नहीं था। कहने का मतलब कि आप उस रूम वहाँ पे थी, मौजूद थी आप वहाँ पे? हाँ जी, मैं थी वहाँ पे। पहले आप खुद बता दीजिए क्या हुआ था। आप बताइए, एफआईआर में लिखा हुआ है कि आप और आपके साथ जो आपकी सहेली है वो घूमने गए, जो भी घटनाक्रम तो बताइए, क्या था, कैसे गए, कहाँ गए, कौन मिला, क्या हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ, ठीक है। हम गए थे, 3 तारीख थी, 7 जुलाई 2023। मैं थी, मेरी फ्रेंड थी, और मैं उस टाइम मतलब फ्री थी थोड़ा सा काम से, तो उन्होंने कहा कि चलो घूमने चलते हैं, मेरी दोस्त ने, तो वो गई थी और साथ में उनके बॉस थे, तो हम कसौली गए थे घूमने के लिए नॉर्मली।
और जिस दिन हम पहुंचे उस दिन हम घूमे फिरे थोड़ा बहुत, और फिर जिनका नाम उसमें लिखा गया है रॉकी मित्तल, वो हमें नॉर्मली मिले थे वहां पे, क्योंकि वो सिंगर थे, उनके भी काफी सॉन्ग्स वगैरह हैं यूट्यूब पे, देशभक्ति के वो गाने गाते हैं, भजन वगैरह। तो वहां पे हमारी उनसे थोड़ी सी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। उसके बाद में हमें नहीं पता, उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं थी, कुछ नहीं था। और फिर मैं, मेरी दोस्त और उनके बॉस, हम एक ही साथ एक ही रूम में थे। और हम उसके बाद में थोड़ी देर हमने बातचीत करी और देन हम सो गए खाना वगैरह खा के। उसके बाद में हम अर्ली मॉर्निंग वहां से निकल गए थे। कुछ नहीं था सर, सब कुछ नॉर्मल था वहां पे, कुछ भी नहीं था। उसके बाद में मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजी रहती हूँ, मैं खुद जॉब करती हूँ। और सडनली मतलब मेरे पास ये सब चीजें आई कि मतलब उन्होंने कोई एक FIR करी है कि जिसमें उसका रेप हुआ है। और कल जब मैंने ये सब चीजें सुनी है, क्योंकि कल ये सब फेसबुक वगैरह पे और दैनिक जागरण पे चीजें आने लगी थी, फिर मैं ये सब चीजें सुन के आई हूँ, यहाँ पे कसौली में आई हूँ कि मतलब ये जो भी चीजें फैलाई जा रही हैं ये सब बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जिस रूम में मैं हूँ वहां तो कुछ हुआ ही नहीं था। और एक नाम और उसमें जुड़ा हुआ है, जो कि मोहन जी का एक नाम जुड़ा हुआ है, मोहन बड़ोली, जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, मैं कभी मिली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जानती नहीं हूँ। और जब इन लोगों ने पूरी FIR कर ली है, मेरी दोस्त ने, और उसमें इन्होंने मेरे को विटनेस के तौर पे मेरा नाम दिया, तो मैंने साफ मना किया, क्योंकि इनका कुछ था इशू। इन्होंने कहा कि इन्हें पैसे मिलेंगे, और एक जो उनके बॉस थे उनको टिकट मिलेगी चेयरमैनशिप की, जिससे मेरा कुछ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। मेरा जो नाम इन्वॉल्व किया था वो सब झूठ है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाया था, विटनेस के तौर पे आपका नाम लिखा था। सर मुझे बहुत बार बुलाया था उन्होंने, लेकिन जब कुछ है ही नहीं कुछ चीजें, तो मैं क्यों आती कसौली? अब गए नहीं कभी अपना विटनेस? मैंने साफ मना किया कि मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि जब सर एक छोटी सी बात आप खुद सोचिए, इतना बड़ा होटल है, वहां पे अगर किसी लड़की के साथ रेप होगा, लड़की चिल्लाएगी नहीं? आसपास के लोगों को पता नहीं चलेगा? 11:30-12 बजे आई थिंक सो कि सब सो जाते होंगे होटल के अंदर, सर्विस चलती रहती है। कॉमन सेंस की बात है सर, कि कहीं न कहीं से कुछ भी किसी ने बोला और उठा के ना मीडिया वालों ने, चलो जी ठीक है। आप खुद सोचो सर, एक छोटी सी बात है, और मैं भी थी उस रूम में, तो कैसे हो सकता है ये सब कुछ? ये चेयरमैन ने किसको देने की बात हो रही थी, टिकट टुकट किसकी बात थी? जो मेरे फ्रेंड थे उनके बॉस थे, उनका होगा कोई आपस की चीजें, क्योंकि जो वो लड़की है, कौन था अंदर, क्या था बॉस? पॉलिटिकल फर्म का बॉस था, कौन था बॉस? हाँ उन्हीं के थे, जो मेरे फ्रेंड थे उनके बॉस थे वो। हाँ जी, हाँ क्या नाम था उनका? अमित। आप कहाँ जॉब करते हैं? बॉस क्या वहीं से थे, और वो आपकी फ्रेंड कहाँ जॉब करती है? सर देखिए मेरा अलग है, मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, इवेंट्स वगैरह मैं करती हूँ, ठीक है। तो मेरा उनसे कोई दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। नॉर्मली जैसे मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, तो मेरी वहीं पे मुलाकात हुई थी प्रिया से, तो इस जरिए हम नॉर्मल फ्रेंड्स बन चुके हैं। मोहनलाल बड़ोली जी मौजूद थे वहाँ पे? मोहनलाल जी मौजूद थे वहाँ? आप ये बताइए कि उस दिन 7 जुलाई 2023 को आप उस होटल में उनके साथ थे, उसमें ये लिखा है FIR में कि आपने और आपकी सहेली ने आपको ड्रिंक करवाई गई, नहीं बिठाया गया, ये सब सर, ये सब जब मैंने खुद पढ़ा है ना, तो मुझे खुद हैरानगी हुई है। पुलिस ने आप स्टेटमेंट नहीं ली थी जब इस मामले में आपको बुलाया? सर पुलिस ने मुझे बहुत बार बुलाया था, लेकिन मैं क्यों आऊँ जब मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थी। आप मैम रॉकी मित्तल का आपने जिक्र किया, आप जानती थी उनको, क्या इंटरेक्शन हुआ? सड़क पे मिले, होटल में मिले, कहाँ मिले? मतलब चल रहे थे, आपने पहचान लिया रॉकी मित्तल है, तो आप लोग चले गए बात करने के लिए। अब मतलब वो आगे बहुत पॉपुलर है, और एक और बात बताइए, क्या मोहनलाल बड़ोली भी साथ थे जब वॉक कर रहे थे कहीं साथ में थे, कहीं जहाँ में? मोहन बड़ोली का तो मैंने सिर्फ नाम सुना। उसके बाद में जब कल ये सब चीजें हुई हैं न्यूज वगैरह में, जब वो फेसबुक वगैरह मैंने देखा है, आर्टिकल्स वगैरह चीजें मैंने देखी है, तब मैंने उनको देखा पहली बार। उस दिन होटल में नहीं देखा आपने? नहीं सर। और रही बात जो आपने पूछा है कि रॉकी जी का पूछा है आपने, ठीक है, तो वो ये था कि हाँ हमने उनको यूट्यूब पे उनके सॉन्ग्स वगैरह देखे थे, तो नॉर्मली हम लॉबी में घूम रहे थे, तो वहां पे हमें मिले थे ये, तो नॉर्मल हमारी बातचीत होती है कि हाँ ये सिंगर है। एक होता है सर, अगर कोई सेलिब्रिटी दिखता है हमें, कितनी देर तक तो बातचीत हुई आपकी? थोड़ी देर हुई थी सर, मुश्किल से 15-20 मिनट बस। इसमें शुरुआत की? नॉर्मली कि हाँ मतलब कि हाँ इज अ रॉकी मित्तल और ये सिंगर है, तो हमने थोड़ी सी बातचीत की थी, उसके बाद में कुछ नहीं। क्या बातचीत रही? मतलब आप
फोटो खिंचवाने के लिए गए या सर ऑफर में आपने अप्रोच किया था मैडम या आपके फ्रेंड ने या उसके बॉस ने? नहीं, उनकी मतलब मेरी फ्रेंड ने ही कहा था कि मतलब ये सिंगर है, तो हमने थोड़ी सी उनसे बात की कि ठीक है, ये यूट्यूब पे इनके सॉन्ग्स वगैरह आते हैं। रॉकी मित्तल जी का तो कहना है मोहनलाल बुडोल जी मेरे साथ मौजूद थे वहाँ पे कहाँ पे? मैं होटल में। पर मैं नहीं जानती उनको, मैंने देखा ही नहीं आप है कभी। जो आपकी फ्रेंड थी उसके साथ फ्रेंडशिप वो किस समय से किया? मेरी 2023 के स्टार्टिंग में ही थी। अच्छा, उसके 4-5 महीने बाद ही आप हाँ, और उसके बाद में फिर जब केस हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि अगर सडनली नॉर्मल सी बात है, अगर आप जाते हैं कहीं पे घूमने फिरने तो वो भी साल से महीने में एक बार जाते हैं। मेरा काम अलग है, मैं शूट्स में बिजी रहती हूँ, इवेंट्स में बिजी रहती हूँ, और वो भी अपना बिजी रहती है। हाँ, जब ये सब चीजें हुई उसके कुछ दिन पहले थोड़ी सी बात हुई थी, नॉर्मल हेलो हाय, और मुझे नहीं पता था कि फिर सडनली ये सब चीजें होगी। वो आपकी फ्रेंड किस पार्टी से बिलोंग करती है, मतलब ऐसे पॉलिटिशियन के मामले में कुछ? नहीं नहीं सर, ये पॉलिटिक्स से मेरा कोई मतलब नहीं है। आपका नहीं, आपकी फ्रेंड का? आपकी फ्रेंड का? नहीं नहीं सर, आपको पता हो कि उनके बॉस का या कनेक्शन किसी पार्टी? नहीं नहीं सर, पॉलिटिक्स से सर मुझे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सर सिर्फ नाम ही था जो उसमें इंक्लूड था। मैं बस ये चाहती हूँ कि आज आपको प्रोटेस्ट करने के लिए किसने कहा? कोई दबाव था आप पे? कोई दबाव नहीं था सर, मैं अच्छी खासी लड़की खड़ी हूँ आपके सामने, जो सच है वो सच है आपके सामने, ठीक है। और मैं खुद एक लड़की हूँ, अगर कोई लड़की भी गलत करती है तो मैं खुद कहती हूँ आप उसको मत छोड़ो यार, कोई भी चीज हो इन्वेस्टिगेशन करो भाई। एक लड़की रेप होगा, मारी तोड़ी जाएगी, लोग सुनेगी नहीं क्या? छोटी सी बात है। अपना नाम बताएं और सारे घटनाक्रम के बारे में बताएं। जी मेरा नाम लेकिन जब कुछ है ही नहीं कोई चीजें तो मैं क्यों आती कसौली? अब गए नहीं कभी भी अपना एड्रेस पे? मैं बिल्कुल, मैंने साफ मना किया कि मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि जब सर एक छोटी सी बात आप खुद सोचिए, इतना बड़ा होटल है, वहां पे अगर किसी लड़की के साथ रेप होगा, लड़की चिल्लाएगी नहीं, आसपास के लोगों को पता नहीं चलेगा। 11:30-12 बजे आई थिंक सो कि सब सो जाते होंगे होटल के अंदर, सर्विस चलती रहती है। कॉमन सेंस की बात है सर, कि कहीं ना कहीं से कुछ भी किसी ने बोला और उठा के ना मीडिया वालों ने चलो जी ठीक है। आप खुद सोचो सर, एक छोटी सी बात है और मैं भी थी उस रूम में, तो कैसे हो सकता है ये सब कुछ? ये चेयरमैन किसको देने की बात हो रही थी? टिकट किसकी बात थी? जो मेरे फ्रेंड थे उनके बॉस थे, उनका होगा कोई आपस की चीजें, क्योंकि जो वो बॉस लड़की, कौन था अंदर? क्या था बॉस? पॉलिटिकल था उनके दफ्तर का बॉस था? कौन था बॉस? हाँ उन्हीं के थे, जो मेरी फ्रेंड थे उनके ऑफिस बॉस का? थे वो। हाँ जी हाँ, क्या नाम था उनका? अमित। आप कहाँ जॉब करते हैं? वो बॉस क्या वहीं से थे और वो आपकी फ्रेंड कहाँ जॉब करती है? सर देखिए मेरा अलग है, मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, इवेंट्स वगैरह मैं करती हूँ, ठीक है। तो मेरा उसे कोई दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। नॉर्मली जैसे मैं शूट्स वगैरह करती हूँ तो मेरी वहीं पे मुलाकात हुई थी प्रिया से, तो इस एरिया हम नॉर्मल फ्रेंड्स बन चुके। मोहनलाल बुडोल जी मौजूद थे वहाँ पे? मोहनलाल जी मौजूद थे वहाँ? आप ये बताइए कि उस दिन 7 जुलाई 2023 को आप उस होटल में उनके साथ थे। उसमें ये लिखा है FIR में कि आपने और आपकी सहेली ने आपको ड्रिंक करवाई गई जबरदस्ती, सर, मैं करती हूँ। आपको साइड में बिठाया गया, ये सब झूठ सर है। ये सब जब मैंने खुद पढ़ा है ना तो मुझे खुद हैरानगी हुई है। पुलिस ने आपको स्टेटमेंट नहीं दी थी जब इस मामले में आपको बुलाया? सर पुलिस ने मुझे बहुत बार बुलाया था, लेकिन मैं क्यों आऊँ जब मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थी। आप मैम रॉकी मित्तल का आपने जिक्र किया, आप जानती थी उनको, क्या इंटरेक्शन हुआ? सड़क पे मिले, होटल में मिले, कहाँ मिले? मतलब चल रहे थे, आपने पहचान लिया रॉकी मित्तल है तो आप लोग चले गए बात करने की? मतलब वो काफी बहुत पॉपुलर है। वो वाकया क्या था exactly? और एक और बात बताइए, क्या मोहनलाल बुडोली के साथ थे? वॉक कर रहे थे कहीं साथ में थे कहीं जहाँ मिला? मोहन बडोली का तो मैंने सिर्फ नाम सुना, उसके बाद में जब कल ये सब चीजें हुई हैं न्यूज वगैरह में, जब वो फेसबुक वगैरह मैंने देखा है, आर्टिकल्स वगैरह चीजें मैंने देखी हैं, तब मैंने उनको देखा पहली बार। उस दिन होटल में नहीं देखा आपने उनको? नहीं सर। और नई बात जो आपने पूछा है कि रॉकी जी का पूछा है आपने, ठीक है, तो वो ये था कि हाँ हमने उनको यूट्यूब पे उनके सॉन्ग्स वगैरह देखे थे, तो नॉर्मली हम लॉबी में घूम रहे थे तो वहाँ पे हमें मिले थे कि हाँ ये सिंगर है। एक होता है सर, कोई सेलिब्रिटी दिखता है हमें। कितनी देर तक बातचीत हुई आपसे? थोड़ी देर हुई थी सर, मुश्किल से 15-20 मिनट बस। किसने शुरुआत की थी बात? नॉर्मली कि हाँ मतलब कि हाँ इज अ रॉकी मित्तल और ये सिंगर है, तो हमने थोड़ी सी बातचीत की थी, उसके बाद में कुछ नहीं। क्या बातचीत रही? मतलब फोटो खिंचवाने के लिए गए या ऑफर भी आपने अप्रोच किया था मैडम या आपकी फ्रेंड ने या उसके बॉस ने? नहीं, उनकी मतलब मेरी फ्रेंड ने कहा था कि मतलब ये सिंगर है, तो हमने थोड़ी सी उनसे बात की कि ठीक है, ये यूट्यूब पे इनके सॉन्ग्स वगैरह आते हैं। रॉकी मित्तल जी का तो कहना है मोहनलाल बुडोल जी मेरे साथ मौजूद थे वहाँ पे मैं होटल में? पर
सर मैं नहीं जानती हूँ, मैंने देखा ही आप नहीं। जो आपकी फ्रेंड थी उसके साथ फ्रेंडशिप कितने समय से थी आपकी किस तरह? मेरी 23 के स्टार्टिंग में ही थी। अच्छा, यानी उसके 4-5 महीने बाद ही आप घूमने गए? हाँ, और उसके बाद में फिर जब केस हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि अगर सडनली किसी का कुछ गलत होता है तो हम तुरंत ही एफआईआर करवाते हैं, नॉर्मल सी बात है, कंप्लेंट हम पहले ही करवाते हैं। आपने अपनी सहेली को तो पूछा क्यों कराया, क्या कहा उसने? सर मैंने उसको एक छोटी सी बात कही थी कि अगर किसी की लड़की के साथ रेप होता है ना तो जरा उससे पूछो, उसके घर वालों की बेइज्जती कितनी होती है। इनफैक्ट मुझे ये चीज बोलते हुए बहुत बेकार लग रहा है कि वो मेरी दोस्त है, मैंने उसको कभी दोस्त माना। एक कम्युनिकेशन का जमाना आजकल, तो बहुत ज्यादा तकनीक है। आपका नाम डाल दिया विटनेस में, पुलिस ने आपको बुलाया, आपने नहीं लिया ऐसा, चलो मान गए। आप फ्रेंड से आपने पूछा फोन से, मैसेज से कि भाई मेरा नाम क्यों घसीट रही है इस चीज मैंने में, पूछा कहीं था, है? उसका भी जवाब देती हूँ मैं आपको। जब इन लोगों ने एफआईआर करी और मुझे कहा कि हमने तुम्हारा नाम दिया विटनेस में, मैंने कहा क्यों, तुमने मुझसे पूछा? मैंने कहा, मैंने साफ मना किया। मेरे घर पे आके उसने बहुत ज्यादा रोना पीटना किया था कि मेरी बच्ची है 5 साल की, और अगर अब मैंने कहा जब तुमने जो चीजें करी थी, जब तुम पूरे दिन जब तुम थाने में बैठी थी, तुमने मुझसे नहीं पूछा था ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं खड़ी नहीं हूँ, तो उसने कहा मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ठीक है, मेरे ऊपर उल्टा एलिगेंस लगेंगे 420। तो आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए किसी ने कहा, आपको कोई दबाव था कि वो प्रेस कोई कॉन्फ्रेंस दबाव करें? नहीं था सर, मैं अच्छी खासी लड़की खड़ी हूँ आपके सामने, जो सच है वो सच है आपके सामने, ठीक है। और मैं खुद एक लड़की हूँ, अगर कोई लड़की पे गलत करती है तो मैं खुद कहती हूँ आप उसको मत छोड़ो यार, कोई भी चीज हो इन्वेस्टिगेशन करो भाई। एक लड़की रेप होगा, मारी तोड़ी जाएगी, लोग सुनेंगे नहीं क्या? छोटी सी बात है।